नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय। जब नारद जी ने तुलसी, आंवले, मालती के जन्म की विधि कथा सारी राजा पृथु को बता दी, तब राजा पृथु बोले कि ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य व्रत का वर्णन किया, मैंने सुना, लेकिन अब मुझे ये बताने की कृपा करें कि ये कार्तिक का व्रत सबसे पहले किसने, कब और कैसे किया। नारद जी बोले, सयाचल पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी थी, जीभ चल रही थी, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे होंठ हैं, नंगी है, वो मांस सूखा हुआ है और घड़ घड़ का शब्द कर रही है। उसे देख वह ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा और उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी पर दे मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करके तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका तो उसके स्पर्श मात्र से राक्षसी के पाप नष्ट हो गए और वह पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली, हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, इसलिए कैसे उत्तम गति को प्राप्त करूँ, सो आप उपाय बताओ। नारद बोले, कलह नामक राक्षसी अपने कर्म को कहती गई। तब अति विस्मय होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, हे कलह, पूर्व जन्म में किस कर्म से ये तेरी दशा हुई है, तेरा कैसा चरित्र था, ये मुझसे कह। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलह नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की और ना ही मीठे वचन बोली। मैं उन्हें सदैव धोखा देती रही। मुझको क्लेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। तब जम के दूत मुझे बांध कर ले गए। जमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, देखो, इसने जो बुरा कर्म किया है उसका फल भोगे। कलह बोली, चित्रगुप्त डरा कर मुझसे बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, स्वयं मिष्ठान खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे ये वल मुनि पक्षी की जोनी में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शुकर जोनी को प्राप्त करे। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। यह अति नीच प्रेत जोनी में रहे और अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो। वहाँ ये बहुत काल तक तीनों प्रेत जोनी को भोगे। कलह बोली, तब से मैंने 500 वर्ष तक प्रेत जोनी में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची, तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत जोनियों से मैं मुक्त हो जाऊं और मोक्ष को पाऊं। ब्राह्मण, इस प्रकार कलह के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणा युक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद वचन बोला। दोस्तों, यहाँ पर कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त होता है। इति कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। हमारी तब तक किसी भी कथा कहानी के प्रति, चाहे वो किसी भी भगवान के स्वरूप से संबंधित हो, तब तक श्रद्धा नहीं बनती जब तक हम ये न जान ले कि क्या उस कहानी को सुनने से, उस कथा को सुनने से किसी का उद्धार हुआ है, और अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे भूत प्रेत की योनि से भी इन पवित्र कथाओं को सुनने पर, भगवान का नाम स्मरण करने पर इन योनियों से किसी का
छुटकारा हुआ है। दोस्तों, ये कथाएं, ये कहानियाँ इस बात का सबूत है कि कार्तिक का व्रत रखने वाले, भगवान का नाम जपने वाले और तुलसी की सेवा करने वाले के संपर्क में अगर भूत जोनी, प्रेत जोनी वाला भी कोई आता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।